मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक दृढ़ इच्छा शक्ति का उपयोग। जब आप अपनी गहन इच्छा से ईश्वर को पाने के लिए दिन रात अपने अंतर में अपने अंदर रटते रहते हैं, प्रभु प्रभु प्रभु, इस तरह आप जप करते हैं, तो तब आप दृढ़ इच्छा शक्ति का उपयोग कर रहे होते हैं। अपनी इच्छा शक्ति को अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा ईश्वर की खोज में लगाना अधिक उपयोगी है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि प्रभु ने मुझे दिव्य इच्छा शक्ति का आशीर्वाद प्रदान किया है, जिसे मेरे गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी ने मुझ में जागृत किया। अपने गुरुदेव से मिलने से पहले मैं उस इच्छा शक्ति को इधर उधर की व्यर्थ वस्तुओं में प्रयोग कर रहा था, लेकिन फिर भी जब भी मैंने कोई कार्य आरंभ किया, मैंने उसे पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का उपयोग किया था। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार दृढ़ इच्छा शक्ति का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए किया था। मैं और मेरा मित्र तब छोटे बालक ही थे। एक दिन मैंने उससे कहा, हम 500 लोगों को भोजन कराने जा रहे हैं। उसने हैरानी से कहा, परंतु हमारे पास तो एक भी पैसा नहीं है। मैंने उसे आश्वासन दिया, फिर भी हम इसे करेंगे, और मैं समझता हूँ कि पैसा तुम्हारे माध्यम से ही आएगा। यह संभव है, उसने कटाक्ष किया। एक अंतर्ज्ञान के विश्वास ने मुझे यह कहने की प्रेरणा दी, किसी भी तरह अपनी माँ की अवज्ञा नहीं करना। जो भी वे तुमसे करने के लिए कहें, उसे करते जाना। एक दिन बाद वह दोस्त दौड़ता हुआ आया और मुझे यह वृत्तांत सुनाया। मैं स्नान कर रहा था कि मेरी माँ ने मुझे बुलाया। मैं यह कहने ही वाला था, मैं भी स्नान कर रहा हूँ, मुझे तंग मत करो। परंतु ठीक उसी क्षण मैंने उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। उन्होंने मुझे मेरी चाची के पास जाने के लिए कहा, जो पड़ोस में रहती थी। मैंने कहा, ठीक है। जब मैं अपनी चाची से मिला तो उसने पहले मुझसे कहा, तुम्हारा किस सन की लड़के के साथ मेलजोल है? क्या तुम पागल हो गए हो? यह मैं क्या सुन रही हूँ? तुम 500 लोगों को भोजन करा रहे हो। मैं उनसे नाराज़ हुआ। मैंने उनसे कहा कि अब मैं यहाँ से जाता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे रोका और कहा, तुम्हारा मित्र सन की तो है, लेकिन उसका विचार अच्छा है, ये लो 20 रुपये। वह लड़का हैरानी से लगभग बेहोश सा हो गया। वह एकदम दौड़ा दौड़ा मुझे यह बताने के लिए आया कि जब हम चावल और अन्य सामान खरीदने गए, तो पड़ोस के जिन लोगों ने हमारी योजना के बारे में पहले ही सुन रखा था, उन्होंने जानकर कुछ और भोजन सामग्री में योगदान दिया। अंत में हमने 2000 लोगों को भोजन कराया। उसी दैवी शक्ति से प्रेरित इच्छा शक्ति के द्वारा ही मैं कलकत्ता में सारस्वत पुस्तकालय के नाम से प्रथम पुस्तकालय स्थापित कर सका। जब आप कोई अच्छा कार्य करने का मन बना लेते हैं, उसे पूरा करने में यदि आप दृढ़ शक्ति का प्रयोग करें, तो आप उसे पूरा कर ही लेंगे, चाहे कुछ भी परिस्थितियाँ क्यों न हों। यदि आप प्रयत्न करते रहेंगे, तो ईश्वर ऐसा साधन बना देंगे जिसके द्वारा आपकी इच्छा शक्ति को उचित इनाम मिल ही जाएगा। यही वह सत्य है जिसके लिए संतों ने उल्लेख किया, जब संत कह रहे थे, यदि तुम विश्वास करो
और शंका ना करो, तो तुम्हें वो मिल जाएगा जो आपकी इच्छा है। यदि आप लगातार अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करें, चाहे कुछ भी अवरोध आए, तो लोगों की सहायता के लिए यह सफलता, स्वास्थ्य और शक्ति को उत्पन्न कर देगा, और सर्वोपरि यह ईश्वर के साथ संपर्क को उत्पन्न करेगा। आप इस प्रकार की इच्छा शक्ति को विकसित करें, ऐसी इच्छा शक्ति जो आवश्यकता पड़ने पर किसी के भले के लिए सागर को भी सुखा दे। सर्वोच्च इच्छा शक्ति ध्यान करने के लिए प्रयोग करनी चाहिए। ईश्वर हमसे चाहते हैं कि हम अपनी दिव्य इच्छा की शक्ति को प्रकट करें और उसे ईश्वर प्राप्ति के लिए उपयोग करें। हर समय ईश्वर को पुकारें। ईश्वर की खोज करने वाली इस दृढ़ इच्छा की शक्ति को विकसित करें। गूढ़ शब्द आपको मुक्ति प्रदान नहीं करेंगे, बल्कि ध्यान के द्वारा आपके अपने प्रयत्न आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। ध्यान के सागर में गहरे गोता लगाएं। यदि आप ईश्वर की विद्यमानता रूपी मोती को न पाएं, तो सागर को दोष न दें, बल्कि अपने गोते को दोष दें। जब तक आप प्रभु को न पालें, तब तक बार बार गोते लगाएं, खोजें, और आखिर में आप खोज लेंगे। याद रखें कि नटखट बालक ही माता के ध्यान को आकर्षित करता है। आसानी से संतुष्ट हो जाने वाला बच्चा खिलौनों से जल्दी संतुष्ट हो जाता है, परंतु नटखट बालक केवल माता को ही चाहता है, और तब तक वह आ नहीं जाती तब तक रोता रहता है। ठीक इसी प्रकार जब तक जगत माता आ नहीं जाती, तब तक पुकारते रहें। उनकी उपस्थिति को तब तक पुकारते रहें। ईश्वर अपने भक्तों के लिए बिल्कुल वास्तविक हैं। वो प्रकट होंगे ही। प्रत्येक शब्द जो उन्होंने ईश्वर के विषय में कहा है, वह सत्य है। भक्तों ने जो जो शब्द परमात्मा के लिए कहे हैं, वो सभी सत्य हैं, लेकिन उनकी लीला रहस्य में ढकी हुई है। आपकी खोज निरंतर होनी चाहिए। आप एक छोटी सी पुकार से ईश्वर को नहीं बुला सकते। यह पुकार लगातार रहनी चाहिए। धन, यश या मानवीय प्रेम रूपी खिलौनों से वह शांत नहीं होनी चाहिए। जब आपकी इच्छा केवल प्रभु को ही पाने की होगी, तो प्रभु को आना ही होगा। तब संसार में आपकी शिक्षा पूरी हो जाती है। उस अनंत परमात्मा के आनंद से आप सदा सर्वदा भरपूर रहते हैं। भगवत गीता का यह वचन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है, जो मुझे अपना लक्ष्य बनाता है, जो स्नेहपूर्वक मेरे प्रति स्वयं को समर्पित करता है, जो आसक्ति रहित है, मेरे भ्रामक ब्रह्मांडीय स्वप्न संसार के प्रति आसक्ति नहीं रखता, जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति वैर भाव से रहित है, सभी प्राणियों को मुझ में देखता है, वह पुरुष मुझ में प्रवेश करता है। जय गुरु जी।